लेट्स बाइक ग्लोबल न्यूज। ईरान में महंगाई और खराब होती आर्थिक स्थिति के खिलाफ पिछले 3 साल के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के अनुसार गुरुवार को विभिन्न शहरों में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स और मानवाधिकार संगठन हिंगाओ के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी लोरेस्तान प्रांत के अजना में 3 और कुहदाश्त में 1 व्यक्ति मारा गया। सोशल मीडिया पर साझा वीडियो में प्रदर्शनकारियों को वाहनों में आग लगाते और पत्थर फेंकते देखा गया, जबकि सुरक्षा बलों ने आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल किया। कुछ प्रदर्शनकारियों ने सर्वोच्च नेता के शासन के अंत की मांग की, तो कुछ ने राजशाही की वापसी की बात कही। ईरान में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी पर तेहरान ने कड़ा पलटवार किया है। ट्रंप ने कहा था कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा बल प्रयोग हुआ तो अमेरिका दखल देगा और वो ईरान जाने को पूरी तरह तैयार है। जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप को चेताया कि किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप के नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। प्रदर्शनों में सुरक्षा बलों से झड़पों में अब तक कम से कम 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तेहरान सहित कई शहरों में बाजार बंद हैं और छात्र भी सड़कों पर उतर आए हैं। दिसंबर में महंगाई दर 42.5% तक पहुंचने से जनाक्रोश और बढ़ा है। अमेरिका ने चीन के ताइवान के आसपास हालिया सैन्य अभ्यास की कड़ी निंदा की है, जिसे बीजिंग ने जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया था और जो 31 दिसंबर को समाप्त हुआ। अमेरिकी विदेश विभाग ने बयान जारी कर कहा कि चीन की सैन्य गतिविधियां और आक्रामक भाषा क्षेत्र में अनावश्यक तनाव बढ़ा रही है। वॉशिंगटन ने बीजिंग से संयम बरतने, ताइवान पर सैन्य दबाव बंद करने और सार्थक संवाद शुरू करने की अपील की। साथ ही ताइवान जल डमरू मध्य में शांति स्थिरता का समर्थन दोहराते हुए किसी भी एक तरफा बदलाव, चाहे वो बल प्रयोग से हो या दबाव से, उसका विरोध जताया। ताइवान ने भी इन अभ्यासों की कड़ी आलोचना की थी। गौरतलब है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। फलस्तीन के गजा पट्टी में बिगड़ते मानवीय संकट पर पाकिस्तान, मिस्र, कतर, इंडोनेशिया, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी कर गहरी चिंता व्यक्त की है। बयान में कहा गया है कि भारी बारिश, तूफान और खराब मौसम ने लाखों विस्थापित लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जबकि मानवीय सहायता की कमी, जीवन रक्षक सामग्री की भारी किल्लत और अस्थायी आवास की धीमी व्यवस्था से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। कैंपों में पानी भरना, टेंटों का टूटना, ठंड और कुपोषण ने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों की जान को विशेष रूप से खतरे में डाल दिया है। लंदन के मेयर सादिक खान ने न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर ज़ोहराम ममदानी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि नफरत भरे आरोपों, मुस्लिम विरोधी गालियों और गलत जानकारी के बावजूद ममदानी ने दृढ़ता और गरिमा बनाए रखी। एक्स पर पोस्ट और एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में खान ने इसे दिल तोड़ने वाला बताया कि उनके खिलाफ कभी इस्तेमाल की गई इस्लाम विरोधी छवियां अब ममदानी को निशाना बना रही हैं। उन्होंने ममदानी के जवाब को उम्मीद और एकता पर आधारित बताते हुए कहा कि इसने न्यूयॉर्क वासियों सहित कई लोगों को प्रेरित किया है। खान ने नए पद पर उन्हें हर सफलता की कामना की। सादिक खान खुद किसी पश्चिमी राजधानी के पहले मुस्लिम मेयर हैं और वर्तमान में उनका 3रा कार्यकाल चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका आखिरी मैच सिडनी में एशेज सीरीज का 5वां टेस्ट होगा, जो रविवार से शुरू हो रहा है। 39 साल के ख्वाजा ने 87 टेस्ट मैचों में 43 की औसत से 6,200 से अधिक रन बनाए हैं, जिनमें 16 शतक शामिल हैं। पाकिस्तान में जन्मे और ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट खिलाड़ी ख्वाजा ने संन्यास की घोषणा के दौरान नस्लीय स्टीरियोटाइप्स की आलोचना की, खासकर हालिया पीठ की चोट और गेंद खेलने को लेकर हुए मीडिया आलोचना को उन्होंने भेदभावपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि उनके साथ अलग बर्ताव किया जाता है, वे पुरानी नस्लीय धारणाएं हैं जिनसे वे जीवन भर जूझते रहे हैं। ख्वाजा ने उम्मीद जताई कि भविष्य के खिलाड़ी बुरे अनुभव से दूर रहेंगे।
ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।